गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक और राज्य है जहां से हमारी टीचर की जो वैकेंसी है वो निकली हुई है। तो हम जानेंगे कि मतलब किस राज्य में जो है वो टीचर की वैकेंसी आई है और वहां पे कितने पद आए हैं, कौन कौन उसके लिए आवेदन कर सकता है, उसका वेतन क्या है, उसमें आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है, उसकी एग्जाम फीस क्या है, उसका एग्जाम कब होगा, उसके फॉर्म कब से फिल होंगे और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या, आपका CTET पास होना चाहिए या नहीं, इन सारे पॉइंट्स पे मैं इस वीडियो पे बात करूंगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हमारी किस राज्य में वैकेंसी आई है और क्या है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। तो देखिए, ये जो हमारी वैकेंसी आई है ना, वो झारखंड की वैकेंसी है। और इसमें देखेंगे कि देखिए ये ना क्या है। तो देखिए देखिए, अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कि इसकी जो वैकेंसी आई है वो आपके टीचर के लिए वैकेंसी आई है, हमारी PRT के लिए है और TGT के लिए है। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो आपकी परीक्षा शुल्क है वो क्या रहने वाली है। तो देखिए, आपकी जो परीक्षा शुल्क है इस वैकेंसी में वो 100 रुपए रहने वाली है। और ये देखिए, परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपए रहने वाली। और परीक्षा शुल्क झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो फीस है वो केवल 50 रुपए ली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फीस में छूट दी गई है, जैसे कि हर राज्य में मिलता है कि सभी के लिए जो 100 रुपए है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 50 रुपए। आइए नीचे देखते हैं कि क्या है। तो ये देखिए, रिक्तियों का जो विवरण है मैं आपको बताऊं, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो हैं, इनके लिए पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद। तो आप जानते हैं कि पारा शिक्षक क्या होते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में होते हैं जो शिक्षा मित्र होते हैं ना, जो हमारे यहाँ अस्थायी तौर पे काम कर रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जो है वो शिक्षा मित्रों को पारा शिक्षक बोला जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो शिक्षा मित्र होते हैं उन्हें पारा शिक्षक बोला जाता है। तो देखिए, इनके लिए न जो रिक्तियां हैं वो अलग से इनके लिए पद आरक्षित हैं, देख सकते हैं आप। देखिए, ये जिला का नाम है और अनारक्षित। और ये देखिए, यहाँ पे कुल है 92 पद हैं आपके। और महिला के लिए 4 पद हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करूं तो 86 है और महिला के लिए इसमें 4 है। अनुसूचित जाति की बात करूं तो टोटल 11 है, महिलाओं के लिए एक भी पद नहीं है। तो ऐसे आप अपना देख सकते हैं। अगर मैं पूरा सराय केला में बात करूं तो 222 पदों पे है। और अगर मैं और नीचे जाऊं बात करूं तो देखिए, हाँ, ये देखिए, ये लातेहार की वैकेंसी है। इसी तरह आप देख सकते हैं, मतलब आप जिस भी जिले के हैं आप देख सकते हैं। देखिए, लातेहार हो गया, या गोड्डा हो गया, बोकारो की है तो बोकारो के आप देख सकते हैं, दुमका है और गुमला है। तो आप इधर देख सकते हैं। और बाकी ये देखिए, जामताड़ा है, रामगढ़ है, रांची में भी निकली है अच्छी खासी वैकेंसी। देखिए, अगर मैं आपको रांची का बताऊं तो रांची में आपकी टोटल 307 वैकेंसियां हैं। खूंटी में भी वैकेंसी आई है। और न मैं बात में पश्चिमी सिंहभूम में भी है, पूर्वी सिंहभूम में भी है, चतरा में भी है, पलामू में भी है, कोडरमा में भी है आपकी। और हजारीबाग, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, धनबाद, लोहर दगा, गिरिडीह और सिमडेगा। मतलब अगर आप ऐसे देखें ना तो आपकी हर जिले में वैकेंसी आई। अब हम बात करेंगे गैर पारा अध्यापक की, मतलब जो मतलब शिक्षा मित्र नहीं है उनके लिए अगर हम बात करें तो देखिए, उनके लिए भी वैकेंसी अलग से दी हुई है। तो देखिए, आप सरायकेला में देख सकते हैं कि उनके लिए 230 है। ऐसे ही हर जिले की वैकेंसी आप अलग अलग जिस जिले के हो आप उस हिसाब से इसमें चेक कर सकते हैं। तो आप ऐसे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं 6 से 8 वाले तक, वो तो थी देखिए प्राइमरी के लिए। और अगर मैं 6 से 8 वाले टीचरों के लिए बात करूं तो देखिए, इनके लिए क्या, पारा शिक्षकों के लिए देखिए इनके लिए भी अलग से दी हुई है। तो आप अपनी चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही
सारा कुछ इसमें अलग से दिया हुआ है, तो आप जिस भी जिले के हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये पीडीएफ पूरा 135 पेज का है, तो पूरा तो यहाँ पे पढ़ के बता पाना वो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग अपने जिस भी जिले के हैं तो आप लोग वो वैकेंसी अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसे एक एक जिले का पढ़ के बताने लगूंगी ना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीजें बताऊंगी इस पीडीएफ में कि क्या है। अब देखिए, अगर मैं आप लोगों को सैलरी और शैक्षिक योग्यता बताऊं तो देख सकते हैं आप, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 मतलब 12 या उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्न शर्तों को पूरा करते हो। मतलब देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 या उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा, मतलब 2 वर्ष के उनके डिप्लोमा का चाहे जो भी नाम हो, जैसे हमारे यहाँ बीटीसी और डीएलएड होता है ना, वैसे इनके यहाँ जो भी नाम हो वो ये होना चाहिए। या तो आप न्यूनतम 45 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा तो ये किए हो। और देखिए जो, और या तो अथवा में आप मतलब अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये देखिए कक्षा 1 से 5 तक हम पीआरटी के लिए है, तो आप अपने हिसाब से अपना ये देख सकते हैं कि आपका कितना है। और अगर मैं इसके वेतन की बात करूं तो 25,500 से 81,100 रुपए तक है, तो आप अपना देख सकते हैं उस हिसाब से। और देखिए, जो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको ये बताती हूँ कि वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 25% अंकों के साथ स्नातक, 1 वर्षीय बीएड, द्विवर्षीय बीएड, मतलब ये सब कुछ आपका होना चाहिए। इसमें ब्रिज कोर्स भी आपका देखिए, आपके ब्रिज कोर्स को भी वो मानेंगे। लेकिन अब देखिए, इन्होंने अपने पूरे पीडीएफ में अभी तक आपने भी देखा कि कहीं पे भी इन्होंने मतलब डोमिसाइल की बात नहीं करी है। लेकिन देखिए, इस पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे कि नहीं होंगे। वो देखिए, आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जे टेट में उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो देखिए, जैसा कि हमारा बीपीएससी में उन्होंने 1 to 5 के लिए आपका सीटीईटी मांगा, मान्य कर दिया था ना, तो वहां पे अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने एक चालाकी दिखाते हुए काम ये किया है कि जो सीटीईटी है उसको मान्य ही नहीं किया है, इन्होंने सीधे से जे टेट माना है। अब भाई जे टेट हम लोग अदर स्टेट के बच्चे क्यों देंगे, वो तो भाई झारखंड वाले बच्चों ने ही दिया होगा। तो देखिए, इन्होंने डायरेक्टली तो मना नहीं किया कि अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म नहीं फिल करें, पर इन्होंने जे टेट को अनिवार्य कर दिया है। देखिए, आप सभी देख सकते हैं कि ऊपर जितनी भी मैंने क्वालिफिकेशन बताई वो सबके बावजूद आपके पास ना जे टेट होना चाहिए। तो अब जे टेट तो देखिए वहीं के बच्चों के पास होगा, इसीलिए इस भर्ती परीक्षा के लिए केवल वही झारखंड के ही बच्चे एलिजिबल हैं, अदर स्टेट के बच्चे एलिजिबल नहीं है क्योंकि उनके पास जे टेट नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर मैं बात करूँ टीजीटी की, तो आप इधर देखिए कि इसमें आपकी क्या सारे सब्जेक्ट वाइज दी हुई हैं, आप अपने हिसाब से अपना चेक कर सकते हैं कि आपके पास इसमें क्या है, आपने किस चीज से बीएड किया हुआ है, किस सब्जेक्ट से, और आप अपना इससे देख लीजिए। और देखिए, इसके लिए जो है आपका जेटीएटी जो 6 to 8 के पेपर होते हैं वो वाला, मतलब जेटीएटी 2 बोले तो वो आपका इसके लिए पास होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। और अगर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की मैं बात करूं तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछनीय न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कि जब आपकी जो लास्ट डेट है ना, उसके पहले तक आपकी जो, जैसे आप बीएड वगैरह कर रहे हैं तो इसका जो पूरा कंप्लीट आपका उस डेट के पहले तक हो जाना चाहिए, अपीयरिंग वालों को माने नहीं है। तो ये समझिए कि अगर आप इसका जो पेपर दे रहे हैं तो आपका मतलब पूरा अपीयरिंग वाले माने नहीं है, जो अपना सब कुछ पास कर चुके हैं वही लोग इसके लिए पात्र हैं। तो अब आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह से राज्य स्तरीय मेगा सूची के आधार पर सहायक आचार्य पात्र नियुक्त होंगे। तो आप अपना देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है। और इसमें देखिए, खेलकूद कोटा वालों के लिए अलग से दिया हुआ है, तो जो लोग खेलकूद से बिलोंग करते हैं वो अपना इसमें देख लेंगे।
और अगर मैं और आपको बताऊँ तो देखिए पैरा अध्यापकों के लिए आयु सीमा है वो अलग से दी गई है। तो देखिए इनकी जो न्यूनतम होगी न्यूनतम आयु की जो गणना होगी 1/8/2023 से होगी और अधिकतम 1/8/2019 से होगी। तो अपना ये लोग देख सकते हैं। अगर मैं इनकी न्यूनतम गैर पैरा अध्यापकों अभ्यर्थियों की अगर मैं न्यूनतम उम्र सीमा बताऊँ तो 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा बताऊँ तो देखिए अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 40 वर्ष है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 42 वर्ष है। और अगर मैं महिला की बात करूं तो महिला की अगर मैं बात करूं तो 43 वर्ष है। अनुसूचित जाति की पुरुष एवं महिला की बात करूं तो 45 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति की पुरुष एवं महिला की बात करूं तो 45 वर्ष है। और सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 5 वर्षों की अतिरिक्त मतलब जो निःशक्त अभ्यर्थी है ना तो उन्हें 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो राज्य सरकार द्वारा इन्हें मतलब अपना वो निःशक्त पत्र जारी करना होगा तब इनको वो छूट मिलेगी और उसकी जो सारी डिटेल्स है वो भरनी होगी। और अगर मैं पारा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना करूँ तो इनकी जो अधिकतम उम्र है वो 58 वर्ष तक मान्य होगी। जो पारा शिक्षक है वहाँ पे जो अपने यहाँ शिक्षा मित्र होते हैं वैसे जो टीचर है वहाँ पे तो उनकी 58 वर्ष तक मान्य होगी। और अगर मैं अगली बात करूँ तो निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा है कि इनको वो जो पेपर सॉल्व करने वाले होते हैं मतलब पेपर लिखने वाले वो उनको दिए जाएंगे तो वो उनको वहीं से मिलेंगे। और अगर मैं आपसे और आरक्षण की बात करूं तो आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और देखा आरक्षण के जो दावा करने वाले अभ्यर्थी है तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आपके पास वहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो लोग वहाँ के होंगे तो उनका तो मान्य होगा। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवास पत्र प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत आधार पर स्थानीय निवास प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों के मतलब देखिए जो भी प्रमाण पत्र लगेंगे वो या तो अगर आप मैरिड नहीं है तो पिता के नाम पे लगेंगे बट अगर आप मैरिड है तो फिर वो पति के नाम पे लगेंगे। और देखिए ये जाति प्रमाण पत्र है तो वहां पे जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति हैं तो उन लोगों को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के देना पड़ेगा। ओबीसी हैं और ये सब जो है तो इन लोग को अपना जाति प्रमाण पत्र भी वहां सबमिट करना पड़ेगा तभी जो है इनको छूट मिलेगी। तो देखिए अगर मैं और बात करूं कि और इसमें आप लोग के लिए क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऑनलाइन आवेदन देखिए इसके लिए जो आपका आवेदन है वो ऑनलाइन ही होगा। ऑफलाइन कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको इसके लिए बस ऑनलाइन आवेदन ही करना है। और मैं बताऊँ आप लोगों को क्या है। हाँ देखिए जो आपकी संशोधन है तो आप फॉर्म में संशोधन कब से कब तक कर सकते हैं तो आप 13/9/2023 से 15/9/2023 तक आप आवेदन मतलब इसके लिए जो वो है फॉर्म में अगर आपकी कोई गलती हो गई तो आप उसको सही कर सकते हैं। देखिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की ये तिथियां आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज कराने हेतु दिनांक देखिए 8 अगस्त से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे और 7 सितंबर तक आपके फॉर्म फिल होंगे। और जो परीक्षा शुल्क है आप उसको 9 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर है। और अगर मैंने जैसा कि आपको बताया कि उसमें फॉर्म में अगर आपकी करेक्शन करने की जो डेट है वो 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच है। तो आप लोग देख सकते हैं ये तिथियां आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको फीस बताया तो आपकी जो फीस है वो 100 रुपये है। जो परीक्षा का स्वरूप मैं बताऊं तो ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी, सीबीटी मोड में होगी। तो आप लोग देख सकते हैं तथा किसी भी विषय की परीक्षा में यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो फिर आपका उसमें नॉर्मलाइजेशन का रूल लगेगा। मतलब अगर आपके जो पेपर है वो शिफ्ट वाइज होंगे तो फिर आपका उसमें नॉर्मलाइजेशन का रूप लगेगा। जो परीक्षा का मुख्य का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम है तो परीक्षा एक चरण में ली जाएगी और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगी। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। तो आप खुद ही जान सकते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग ने ये देख लिया होगा। और अगर मैं अब बात करूं कि देखिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक अध्यापक के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे।
इन 3 पालियों में लीजिए परीक्षा, 3 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के लिए प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर होगा वो मतलब कक्षा 12 तक के होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके 3 पत्रों कौन-कौन से पत्र। एक में आपका आएगा माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा तथा हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, खड़िया, खुड़गू, जो मतलब जो वहाँ की लैंग्वेज है, तो इसमें से कोई एक भाषा आपको चूज करनी है। तो देखिए आपका प्रश्न 100 प्रश्न होगा और 100 नंबर का होगा और आपकी समय की अवधि 2 घंटे होगी। इसे पत्र 2 में आएगा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के लिए अनुसूचित भाषा। तो आप अपनी लैंग्वेज एक यहाँ से देख सकते हैं, ये भी आपका 100 नंबर का होगा। आपका जो टाइम होगा वो 2 घंटे होगा। और जो अगला प्रश्न पत्र होगा पत्र 3, वो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी आएगा 50 नंबर का। सामान्य विज्ञान आएगा आपका 75 नंबर का और विज्ञान एवं गणित होगा आपका 75 नंबर की। तो ये जो पूरा पेपर है वो 300 नंबर का होगा। हाँ, ये जो पूरा पेपर है आपका, ये 300 प्लस प्लस 100 हरक प्रकृति का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। और देखिए ये नोट पे है, पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा। मतलब जो आपका ये वाला पत्र 1 का ये जो है ना, ये वाला, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। बस इसके जो अंक हैं वो आपके जोड़े नहीं जाएंगे और इसमें आपको 30% अंक लाना होगा। तो आप समझ गए कि जो पहला था उसमें बस आपको 30% अंक ही लाने हैं, बाकी वो जोड़ा नहीं जाएगा। और फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी का पूरा सिलेबस दिया गया है कि उसमें क्या क्या चीज पूछेंगे, तो आप लोग इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर देखिए सामान्य विज्ञान का दिया है, सामान्य गणित का सिलेबस दिया हुआ है, मानसिक क्षमता मतलब जिसे रीजनिंग बोलते हैं वो दी गई है, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान दिया गया है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी दिया गया है। और अगर मैं स्नातक टीजीटी वालों की बात करूँ तो इनके लिए 4 पत्र होंगे। तो इनके लिए भी जो पहला होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, देखिए इस पे लिखा हुआ है, और तो ये भी 2 घंटे का होगा। फिर ये जो दूसरा तीसरा और चौथा होगा, तो दूसरा 2 घंटे का होगा, तीसरा पेपर इनका 2 घंटे का होगा और जो चौथा पेपर है ये आपका 3 घंटे का होगा। तो इसमें भी देखिए ये जो पूरा पेपर है वो 380 नंबर का है, प्लस जो 100 नंबर क्वालिफाइंग थे उसमें आपको 30% नंबर लाने हैं। देखिए आप ये देख सकते हैं कि 30% अंक लाना अनिवार्य है, क्योंकि जब आप पत्र 1 में 30% अंक लाएंगे तभी आपका जो दूसरे पत्र हैं वो चेक होंगे। तो आप लोग फिर देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर आपकी मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में मतलब देखिए 30% बताया ना कि जब 30% आप लाएंगे तभी आपकी जो है कॉपी वो चेक होगी। और मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रशैक्षणिक जाति प्रमाण स्थायी मतलब फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर लोगों को जिस हिसाब से नंबर होंगे उसी हिसाब से उन्हें मतलब नौकरी दे दी जाएगी। अब अगर मैं देखूं कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि अगर आप इससे कम अंक, इतने अंक आपको लाने ही हैं, अगर आप इससे कम अंक लाए तो आपको शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस को 40% है, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला है 32% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 34% है और पिछड़ा वर्ग है वो 36.5% है, आदिम जनजाति मतलब आपको इतने प्रतिशत अंक लेके ही आने। अगर इससे कम आप अंक लेके आते पत्र 2, 3 और 4 में तो फिर मतलब आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं और फिर आपकी मेगा सूची तैयार होगी और जिनके कम अंक आएंगे उनको मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। फिर आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। तो फ्रेंड्स ये सब तो बात का प्रोसेस है, पहले आपकी फिर इसके बाद आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये था मतलब पूरा डिटेल नोटिफिकेशन काफी लंबा था, आप खुद भी देख पा रहे हो कि 135 पेज का है नोटिफिकेशन। तो जो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको पढ़ के वो बताने की कोशिश की। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपसे इसका JTET मांगा है जो कि केवल वहीं के बच्चों के पास है। जो आपकी वैकेंसी है वो PRT और हमारी TGT की वैकेंसी है। TGT की वैकेंसी है मतलब 1 to 5th है और 6 to 8 के लिए है। क्वालिफिकेशन आपकी बीएड होनी चाहिए, 6 to 8 के लिए बीएड होनी चाहिए और क्या बोलते हैं आपके JTET का पेपर 2 पास होना चाहिए। 1 to 5th के लिए JTET का हमारा पेपर 1 पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। जिलेवार भर्तियां आई हैं, आप अपने जिले के अकॉर्डिंग भर्ती देख सकते हैं। आपके फॉर्म है वो 8 अगस्त से भरना स्टार्ट होंगे और 9 सितंबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आप लोग अपने हिसाब से फॉर्म जरूर फिल करिएगा, क्योंकि इसमें आपका डिटेल्ड सिलेबस भी दिया गया है। अदर स्टेट को मौका भी नहीं है, तो जो झारखंड वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को बहुत खुशखबरी ही बोल सकती हूँ कि
की मतलब अच्छी खासी वैकेंसी आई है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और एक नई अपडेट के साथ।